कार्बन से क्लाइमेट चेंज शुरू होता है, ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ गलत। इंडिया में क्लाइमेट चेंज शुरू होता है तो कास्ट से शुरू होता है। अगर आप लोगों को सुन के अजीब लग रहा है तो सुनते रहो, क्योंकि जब तक कास्ट की बात नहीं होगी तब तक क्लाइमेट की बात अधूरी ही रहेगी। जय हिंद दोस्तों, आई एम आशुतोष, अ दलित स्कॉलर एंड स्टूडेंट लीडर। ये है जल जमीन जात, जहां हम लोग खुलकर बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस के कास्ट एंगल पर। सो कास्ट बेस्ड क्लाइमेट इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है? इसका मतलब सीधा है कि एक ही साइक्लोन, फ्लड या ड्रॉट सबको बराबर इंपैक्ट नहीं करता। 2018 में केरला फ्लड को याद करो, रिलीफ कैंप तो बनाए गए और जो वो सबके लिए बनाए गए, लेकिन दलित फैमिलीज को वहाँ एंट्री तक नहीं मिली। और ऐसा ही कुछ बिहार और तमिलनाडु में जब साइक्लोन आया तब हुआ। जब ये तमाम तरीके के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उस वक्त में सबसे ज्यादा इनको कौन झेलता है और इनके लिए कौन काम कर रहा होता है? सबसे डेंजरस जो क्लाइमेट एक्सपोज काम कौन करता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग, गटर सफाई, कंस्ट्रक्शन का काम, जो 45 डिग्री की धूप में, ये सिर्फ लो पेइंग कोई जॉब नहीं है, ये कास्ट बेस्ड जॉब है। ऐसा ही एक डेटा बताता है दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के हिसाब से 90% मैनुअल स्कैवेंजर दलित ही हैं। हीट वेव आए तो इनके लिए सिर्फ डिस्कम्फर्ट का सवाल नहीं है, ये इनके सर्वाइवल का सवाल है। और जमीन, उसका सवाल। अपर कास्ट लोगों के पास यूजुअली बड़ी इरिगेटेड लैंड्स हैं जिन पे खेती होती है। दलित और आदिवासी कम्युनिटी को तो मिलती ही मार्जिनल लैंड्स हैं जो फ्लड प्रोन होती हैं, ड्रॉट हिट होती हैं और सरकारी सर्विस से दूर। 2023 का एक रिपोर्ट कहता है कि बुंदेलखंड में दलित औरतें रोज 5 से 6 किलोमीटर चलती हैं बस पानी के लिए, जबकि पास में अपर कास्ट विलेज में बोरवेल्स और टैंकर्स होते हैं। इंडिया में क्लाइमेट चेंज कास्ट ब्लाइंड नहीं है, और अगर क्लाइमेट जस्टिस चाहिए तो कास्ट पे डायरेक्टली बात करनी ही पड़ेगी। अगली बार कोई बोले वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, तो सीधा पूछो कौन हम और कौन नहीं। ये था एपिसोड 1 और अब शुरू करते हैं असली कॉन्वर्सेशन।